पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आती है। पढ़ाई करते वक्त मैं खुद को एकाग्रचित नहीं कर पाता। यह केवल आपकी समस्या नहीं है, दुनिया में करोड़ों विद्यार्थियों को यह समस्या है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कुछ बच्चे घंटों तक पढ़ाई कैसे कर लेते हैं, जबकि आपके लिए आधा घंटा पढ़ना भी मुश्किल है। आज मैं आपको उदाहरण और कहानियों के माध्यम से यह बात समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। संदीप माहेश्वरी सर को सब जानते हैं। वो एक महान मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने अपने एक सेशन में अपने जीवन की एक घटना शेयर की। वह घटना यह थी कि जब वो क्लास 10 में पढ़ते थे तो वो गलत संगति में पड़ गए। वो सिगरेट पीने लग गए। क्लास 12वीं तक आते आते उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो दिन के 7-8 सिगरेट रोज़ाना पीते थे। संदीप माहेश्वरी हमेशा से एक कमज़ोर स्टूडेंट रहे हैं। हर साल उनकी परसेंटेज 50% के आसपास होती थी। जब संदीप सर क्लास 12th में पढ़ते थे तो एक दिन अपने दोस्त के साथ पान की दुकान पे सिगरेट पी रहे थे। संदीप सर ने अपने दोस्त से पूछा कि तेरा आगे क्या करने का प्लान है, तू आगे ज़िंदगी में क्या करेगा। तो उसका दोस्त कहता है, करना क्या है यार, 3-4 साल तो मज़े मारूंगा। अभी 12वीं क्लास है, इसे कैसे भी करके पास कर दूंगा और फिर कॉलेज में जाऊंगा, 3-4 साल वहाँ मज़े करूंगा और फिर मैं अपने पापा का धंधा संभाल लूँगा। जब उनके दोस्त ने यह बात कही कि फिर मैं अपने पापा का धंधा संभाल लूँगा, तो संदीप सर बहुत बुरी तरह घबरा गए कि यह तो पापा का धंधा संभाल लेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरा बाप तो इतना पैसे वाला भी नहीं है। और संदीप सर बिल्कुल परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत उस सिगरेट को फेंका और वो घर आ गए। अब उनके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, मैं अपना जीवन यापन कैसे करूँगा। तो संदीप सर ने तुरंत एक डिसीजन लिया कि वो 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरे दिलो जान से करेंगे। उन्होंने पूरे मन से रोज़ाना 5 से 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया और उनके क्लास 12वीं में मार्क्स आए 85%। आश्चर्यजनक कहानी है ना। एक लड़का जिसके लिए पास होना भी मुश्किल था, वह अपनी मेहनत के द्वारा क्लास 12वीं में 85% से पास होता है। और केवल यही कहानी नहीं है, दुनिया में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें यह बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो बिल्कुल लफंगा था, लेकिन बाद में वह पूरी तरह अनुशासित व्यक्ति बन जाता है। इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप थोड़ी देर चिंतन मनन करो, थोड़ी देर इस बात को सोचो कि ऐसा क्या था कि संदीप सर पहले पढ़ाई नहीं करते थे तथा गलत संगति में रहते थे, लेकिन केवल उनके दोस्त की एक बात ने उन पर इतना प्रभाव डाला कि वो 6-6 घंटे पढ़ने लग गए। सोचो क्या है वो चीज़। इसे समझने के लिए एक और बात मैं आपसे कहता हूँ। कल्पना करो यदि आपको एक ऐसे सुनसान जंगल में छोड़ दिया जाए जहाँ सिर्फ केवल आप हो। आप वहाँ इधर उधर भटकते हैं और आपको वहाँ पर प्यास लगती है। आपका चल चल के बुरा हाल हो चुका है, आपका गला सूख रहा है, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है, आपकी हालत चलने लायक भी नहीं रहती। लेकिन तभी आपको पता चलता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक पानी की झील है। तो आप क्या करोगे? क्या आप वहीं रुककर अपनी मौत का इंतज़ार करोगे या कैसे भी करके उस पानी की झील तक जाने का प्रयास करोगे? आपके शरीर में जान नहीं बची, लेकिन फिर भी आप कछुए की तरह आगे बढ़ोगे। तो आप आगे क्यों बढ़ोगे? क्या कारण है कि आप उस बुरी हालत में भी 3 किलोमीटर चलकर या रेंगकर उस पानी की झील तक जाने का प्रयास करेंगे? अगर एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक जाए और उसे प्यास लगे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह अपना पेशाब पीने लग जाता है। यदि मैं आपसे अभी पेशाब पीने के लिए कहूँ तो क्या आप पियोगे? यदि कोई तैयार है तो कमेंट करो। बेशक आप नहीं पियोगे। तो क्या है वह चीज़ जो एक व्यक्ति को पेशाब पीने के लिए भी मजबूर कर देती है, उसे मोटिवेट कर देती है? वह चीज़ है स्पष्ट उद्देश्य। इन तीनों घटनाओं में तीनों आदमी आगे बढ़े क्योंकि उन्हें यह बात स्पष्ट हो गई कि उन्हें क्या करना है। मुझे कछुए की चाल से 3 किलोमीटर आगे क्यों जाना है? क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। उनका उद्देश्य क्लियर था कि उसे कैसे भी करके अपनी प्यास बुझानी है।
रेगिस्तान में भटकने वाला आदमी अपना पेशाब पीने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट हो गया था कि मुझे कैसे भी करके अपनी जान बचानी है। उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर, एक प्रबल इच्छा पैदा हुई कि मुझे कैसे भी करके अपनी प्यास बुझानी है, मुझे जिंदा रहना है। यदि आपका अपने काम को करने में मन नहीं लगता है तो अपने आप से पूछो कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से यह पूछो कि मैं यह क्यों करना चाहता हूँ। आप में से अधिकतर विद्यार्थी जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अपने आप से यह सवाल पूछने के बाद आपको पता चलेगा कि आप में से अधिकतर विद्यार्थियों को यह नहीं पता कि वो पढ़ क्यों रहे हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, इस वजह से उनका ध्यान इधर उधर भटकता है। यदि आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं या किसी भी काम में मन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस काम को करने का कारण ढूंढो। यदि आपके दिमाग में यह आता है कि मैं इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने आप से पूछो कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। पढ़ाई के साथ में उस वजह को जोड़ दो। और यह बात केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, आप चाहे कोई सा भी काम करते हो, यदि आप चाहते हो कि आपके अंदर उस काम को करने का मोटिवेशन आए तो उस काम को करने की वजह ढूंढो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नीट की एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि आप नीट की एग्ज़ाम क्रैक क्यों करना चाहते हैं। यदि आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं नीट की एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और यदि आपका डॉक्टर बनने का सपना है ही नहीं तो आपका नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करने में मन क्यों लगेगा। यदि आप घर वालों के दबाव में आकर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जबकि आपका लक्ष्य उस एग्ज़ाम से नहीं जुड़ा तो आपका पढ़ाई में मन क्यों करेगा। आप अभी जो कर रहे हैं उसे करने का कारण ढूंढें कि मुझे इसलिए यह करना है। जब एक बार आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि आप किसी काम को क्यों करना चाहते हैं तो आपका मन ऑटोमेटिकली ही उस काम में लगने लग जाता है। जब भी आप किसी काम को करने बैठोगे या आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपके पास में हज़ारों बहाने आएंगे कि इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है, उस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है। लेकिन आपको उन हज़ारों बहानों में से एक वजह ढूंढनी है पढ़ाई करने की या उस काम को करने की। आपको ऐसे मजबूत कारण ढूंढने हैं कि मुझे इस काम को करना है, मुझे इस काम को इसीलिए करना है। मैं पढ़ाई करूँगा क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं पढ़ाई करूँगा क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना है, मैं इस काम को करूँगा क्योंकि मुझे यह बनना है। इस प्रकार खुद को बार बार याद दिलाओ। जब आप अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य स्पष्ट कर लेते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी में यह चीज़ निश्चित कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपका मन ऑटोमेटिकली उस काम में लगने लग जाता है। आपकी क्लास में कई बच्चे होंगे जो 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं। जानते हो वे 10-10 घंटे पढ़ाई कैसे कर पाते हैं? वे 10-10 घंटे पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उस वजह का पता है कि उन्हें क्यों पढ़ना है। वे इस बात को जानते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी ज़िंदगी में अपना उद्देश्य स्पष्ट करो, काम को करने का कारण स्पष्ट करो और उस कारण को बार बार खुद को याद दिलाओ। ऐसा करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके अंदर काम को करने का मोटिवेशन अंदर से आएगा। और जब किसी काम को करने का मोटिवेशन अंदर से आता है तो उस काम में अपने आप ही ध्यान लगने लग जाता है, उस काम में हमारा मन लगने लग जाता है। जब आप एक प्रबल इच्छा के साथ में अपना कोई लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे यह तो करके ही रहना है, हर हाल में करके ही रहना है, तो उस काम को करने का मोटिवेशन अंदर से आने लग जाता है। यदि मैं इस पूरे वीडियो को एक छोटे रूप में बताऊं तो वह यह होगा कि अपने काम को करने का उद्देश्य ढूंढो और अपने अंदर प्रबल इच्छा पैदा करो कि मुझे करके ही रहना है, हर हाल में, हर स्थिति में। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होंगी। प्रबल इच्छा कैसे पैदा की जाती है, बर्निंग डिज़ायर कैसे पैदा की जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। मुझे दिल से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।